नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में TRC20 वॉलेट एड्रेस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। और TRC20 एड्रेस आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और TRC20 है क्या, अब इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के अंदर। और TRC20 एक पेमेंट लेन देन के लिए बहुत ईजी है। और जहाँ तक TRC और ERC दो प्रकार के यहाँ पे डॉलर है, जिसको टीथर भी बोला जाता है या डॉलर बोला जाता है। तो इस डॉलर को आप कहीं पे भी भेजते हैं तो आपको TRC20 ऑप्शन से भेजना पड़ता है। तो आपके लिए TRC20 सेलेक्ट करके भेजते हैं तो आपको कम फीस लगती है। बाकी वाला आप किसी से भी लेन देन करते हैं ERC में तो आपको ज़्यादा लगती है। ERC में कहीं पे भी 20 डॉलर लग जाती है, कहीं पे $60 लग जाती है, वो अलग अलग है। तो आज सारा का सारा मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कौन सी डॉलर किस में बेचते हैं तब सस्ती होती है और आपको खर्चा कम आता है। जब TRC20 एक को भेजने में कितना खर्चा है, ERC में कितना है, और ये दोनों अलग अलग क्यों हैं और कैसे, और कौन सी एप्लीकेशन में ये आपको मिलेगा सबसे अच्छा। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपना हुबी ग्लोबल में। ये एक हुबी ग्लोबल का इंटरफेस है, आप देख पा रहे हैं अभी आपके सामने ही ओपन हो रहा है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का पहले से स्क्रीनशॉट नहीं है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसेट में नीचे क्लिक करके। जैसे मैंने एसेट पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुला है। तो यहाँ पे हुबी में जितना मेरा जो एसेट ख़रीदा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 17,918 नहीं 17,900, मतलब लगभग थोड़ा ऊपर ही है, तो लगभग 980 के आसपास है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे विड्रॉल है, इस विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप मान लो किसी को डॉलर भेजनी है तो यहाँ पे आप लगाएंगे USDT। जैसे मैं आपको यहाँ पे USDT लिख के बता देता हूँ तो यहाँ पे डॉलर एक ही दिख रही है, जबकि ये डॉलर अलग अलग आपको भेजना ही है किसी को बाहर, तो अलग अलग सिस्टम में भेजना होगा। अब सामने वाले का एड्रेस क्या सिस्टम ने किस हिसाब से उसने आपको एड्रेस भेजा है उसको आपको कंफर्म पहले करना होगा। कोई भी पार्टी आपको एड्रेस भेजती है। अब देखते हैं कि हम क्या देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखना है कि जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप ERC20, TRC20, BEP20 और ये ओमनी और अल्गो और सोल, ये देखो 7 प्रकार है यहाँ पे। अब आप 7 प्रकार में से कौन सा यूज़ करेंगे तब आपके लिए कम पैसा लगेगा या कम फीस लगेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पर एक इसको यूज़ करता हूँ ERC20। तो ERC20 में यहाँ पे लिखा है कि आपको मिनिमम विड्रॉल $10 करना होता है और इसमें फ़ीस भी ज़्यादा लगती है, कम नहीं लगती है। अब इसमें फ़ीस कितनी लगती है मैं आपको TRC20 का एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये TRC20 है। जैसे मैंने TRC20 किया, क्योंकि हुबी में कुछ डॉलर आप भेजते हैं तो कम से कम क्या है कि उसमें फ़ीस कुछ लगती नहीं है। $300 तक आपका हुबी में लेन देन फ्री रहता है। तो अभी मेरे इसमें फ्री है, कोई यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, परंतु जो भी है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप करके। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ $10, तो अब हमें पता चल जाएगा कि कितना लेगा। जब हमें $1 फीस लगेगी, $9 सामने वाले को रिसीव्ड होगी। ये सबसे नीचे आपको दिख रहा है। यदि वीडियो आप फुल स्क्रीन में देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी लिखा है $1 की आपको फ़ीस लगेगी। चलो ठीक है, $1 फीस लगेगी। अब हम देखते हैं ERC20 में। जैसे हम ERC20 में क्लिक करते हैं तो आपको कम से कम आप बाहर $20 भेजनी होगी। आप देख पा रहे हैं, 20 नहीं है, ज़्यादा, यहाँ पे $40 है। तो हम मान लो $40 से कम तो भेजा तो आप सामने वाले को मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 50। जबकि हम यहाँ पे टाइप 50 किया तो यहाँ पर आपको $20 का खर्चा आ गया है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देख लीजिए ये भी। और यहाँ पे फीस आ रही है $30। अब आप देख लीजिए यहाँ पे $30 आ रही है। तो अब ये $30 क्यों आ रही है, क्योंकि ये ERC20 इथेरियम के ऊपर बनी हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा लगती है फीस। तो ये वाले हमें भेजने के लिए अच्छा नहीं रहता। ये मैंने हुबी का बताया है। जबकि आप TRC20 में भेजते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहता है लेन देन। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है $1 फीस, ज़्यादा नहीं लगता है। अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ। मैं जाऊँगा बाइनेंस में, और बाइनेंस में क्या है कैसे है इस सिस्टम को हम समझ लेते हैं पहले।
बाइनेंस समझना बहुत ईजी है कि इतना बड़ा है ही नहीं। ये मेरा बाइनेंस का इंटरफेस है और बाइनेंस में क्या करना है, कोई भी भेजना है तो सबसे पहले ऊपर आपको स्पॉट क्लिक करना है, नीचे आपको यहाँ पे वॉलेट क्लिक करना है। अब आपको इसी के अंदर यदि आप यहाँ पे लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख के आपको बता देता हूँ USDT। जैसे मैंने USDT लिखी, क्योंकि यहाँ पे USDT ऑलरेडी पड़ी है, इसको मैं करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है। यदि हमें विड्रॉल करना है तो बाहर भेजना है, तो यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम विड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाइनेंस के अंदर दो प्रकार का ऑप्शन है। यदि सामने वाले का अकाउंट की ईमेल आईडी पे आप डायरेक्ट भेजते हैं तो आपकी ये फ्री में जाएगी, कोई किसी प्रकार का फीस लगेगी नहीं। और यदि आप सामने वाले के एड्रेस पे भेज रहे हैं, वो बाइनेंस का नहीं है, किसी और जैसे हुबी का है, तो आप वहाँ भेजते हैं तो आपको या वाया ईमेल सेलेक्ट नहीं करना है, वहाँ पे जो वाया क्रिप्टो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ईमेल वाला सेलेक्ट नहीं करना है आपको, तो ये वाला पहले वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप सामने वाले को कितना भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि आप 10 लिख देते हैं तो यहाँ पे फीस कितनी लगती है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, शायद मेरे हिसाब से इसमें बैलेंस नहीं होता। हाँ, अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक तो एड्रेस नहीं डाला है किसी का ऊपर, दूसरी बात यहाँ पे हमने नेटवर्क नहीं चुना है, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ पे इसी USDT का नेटवर्क सुनना है और नेटवर्क के बारे में जानकारी है, TRC20 और ERC20। तो अब हमें इसको क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे नीचे ट्रॉन का TRC20, अब इस TRC20 के ऊपर हम क्लिक करना है, फिर हमें कन्फर्म करना है। जैसे हम कन्फर्म किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 डालते हैं तो एक आपका इसमें चार्ज लग जाता है, और जब एक चार्ज लगता है तो सामने वाले को 9 रिसीव होगा। ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये है। और अब यहाँ पे मान लो आप ERC20 कर देते हैं तो आपको कितना खर्चा आता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये ERC20 इथेरियम वाला है, यहाँ पे करते क्लिक और फिर हम कंफर्म पे करते क्लिक। जैसे मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे ERC20 में कम से कम यहाँ पे डॉलर भी आपको ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा ही लेता है। तो यहाँ पे मैंने $50 लिखा है भेजने के लिए, और नेटवर्क मैंने ERC20 सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सामने वाले को केवल 40 मिलेगी, तो $10 का खर्चा आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि बाइनेंस में $10 का खर्चा आता है। हुबी में यदि आप डॉलर किसी को भेजते हैं ERC20 तो वहाँ पे खर्चा $20 का आता है। तो अब आप समझ गए हैं कि हमें यहाँ से लेन देन जो भी करना है, भेजना और रिसीव और डिपॉजिट, तो आपको जहाँ तक हो सके TRC20 यूज़ करना है। जो ये जो कल्सर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं और TRC20 सबसे नीचे है यहाँ पे, जैसे क्लिक करते हैं कन्फर्म करते हैं तो यहाँ पे आ गया। तो अब आप TRC20 करते हैं तो यहाँ पे देखो TRC20 50 लिखा है, तो नीचे 49 सामने वाले को रिसीव्ड हो जाता है। तो ये तो हो गया बाइनेंस का इंटरफेस के लिए दिखाने के लिए। अब हम दूसरी एक एप्लीकेशन है उसमें जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सन क्रिप्टो एप्लीकेशन, ये भी एक इंडियन एप्लीकेशन है सन क्रिप्टो। बाइनेंस तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ही और वर्ल्ड वाइड चलने वाला है। अभी इस एप्लीकेशन में क्या होता है, कैसे होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक ये जो विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ही आपका काम करेगा। यदि आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिख रहा है और यहाँ से आप डिपॉजिट बाहर से यहाँ पे मंगा सकते हैं जबकि भेज नहीं सकते हैं। यदि विड्रॉल ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप क्रिप्टो भेज सकते हैं, जबकि इसके अंदर भेजने का कोई किसी का ऑप्शन चालू नहीं है, सारा भेजने का ऑप्शन बंद है। और बाहर से यहाँ मंगाने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है। यदि आपके पास ये सन क्रिप्टो एप्लीकेशन है तो आप बाहर से आप डॉलर मंगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डॉलर के ऊपर लेके जाता हूँ, ये रही डॉलर, और यहाँ पे आपको डॉलर के ऊपर करना होगा क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं डिपॉजिट के ऊपर तो यहाँ डिपॉजिट कर दिया। और अब हम क्या है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये एड्रेस पेस्ट हो गया है। अब हम इसी सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में यदि बाइनेंस से आपको डॉलर लानी है तो अब हमें जाना होगा सबसे पहले बाइनेंस के ऊपर। जैसे हम बाइनेंस पे आ गए और अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे
ये हमें सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क करना होगा। और अब हमें यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना होगा। तो जैसे हम थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं अंगुली, और फिर यहाँ पेस्ट ऑप्शन आ जाता है। फिर हमें यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करना है। ये जो नेटवर्क लिखा है ये कर्सर है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे TRC20 के ऊपर क्लिक करना है। फिर हमें कंफर्म करना है। जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो अब हमें वहाँ पे डॉलर भेजनी है, तो कम से कम $10 भेजनी है। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ तक हो सके आपको $11 क्लिक करना है। जब आप 11 करते हैं तो नीचे आपको दिख गया 10 सामने वाले को मिल जाएगी, $1 फीस लग जाएगी यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे आप विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ इंस्पेस्ट करके क्यों आया, क्योंकि मेरे इसके अंदर पूरे डॉलर नहीं है, केवल $3 है, 3.72। तो अवेलेबल डॉलर से कम ये है डॉलर अपनी, और हम ज़्यादा भेज रहे हैं तो ये नहीं जाएगा, ये गलत बता रहा है। और यदि आपकी डॉलर कम से कम इसके अंदर 11 है तो 11 भी चली जाएगी, मतलब $1 फीस लग जाएगी, $10 सामने रिसीव हो जाएगी। ये तो है डॉलर भेजने का। और प्राप्त करना है तो ऐसे ही आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात, ये 3 ऐसे एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको TRC ERC ये सारा ऑप्शन मिल गए हैं, जबकि मैंने आपको यहाँ पे ERC TRC बताया नहीं है सन क्रिप्टो में। यहाँ पे देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है TRC20 का ही ये एड्रेस है, यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और यदि मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, यदि आप यहाँ पे सर्च भी करते हैं तो यहाँ पे USDT डालते हैं, USDT 2 प्रकार की यहाँ USDT दिख रही है। तो ये एप्लीकेशन भी इस मामले में डॉलर भेजने लेने में लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ मुझे समझ में आ गया कि ये एप्लीकेशन यूज़ करना एक अच्छा ही रहता है, और इसमें मतलब इंडियन लोगों के लिए समझना भी अच्छा रहता है। तो ये तो होगी इसकी बात। अब दूसरी कोई ऐसी एप्लीकेशन इंडियन मुझे नहीं दिख रही है कि ये सब कुछ कर सके। अब हम जाते हैं दूसरी एप्लीकेशन में, मान लो तो हम जाते हैं अपन इस वजीरेक्स में। तो ये वजीरेक्स का इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुला है, और वजीरेक्स के अंदर ये सारी की सारी सुविधा उपलब्ध है या नहीं। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे फंड पे क्लिक करना होगा। जैसे फंड पे क्लिक करते हैं तो अब ऊपर सर्च करके इसके ऊपर क्लिक करना होगा, और जैसे ही वहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कि USDT। जैसे आप USDT के ऊपर क्लिक मतलब टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे USDT लिखा हुआ दिख रहा है, और सबसे ऊपर वाला जो USDT है ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ आया है इम्पोर्टेंट वी ओनली सपोर्ट ERC20। अभी ये ERC20 है, ERC20 आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फीस लगती है। इसलिए ये वजीरेक्स हम अपने डॉलर को लेने और देने या भेजने या प्राप्त करने या विड्रॉल करने के लिए मतलब अपने लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ERC20 सपोर्ट है, TRC20 सपोर्ट नहीं है। जिस एप्लीकेशन में TRC20 डॉलर सपोर्टेड है टीथर, तो ही वही एप्लीकेशन अपने लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशन में यहाँ पे मैंने देख लिया है कि एक वजीरेक्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ERC20 ही सपोर्टेड है, बाकी नहीं है। तो आप डिपॉजिट करो या विड्रॉल करो, जो भी करो ERC20 के साथ ही आपको करना होगा। तो हमें ये मंजूर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमें यूज़ करना या तो बाइनेंस या हुबी या सन क्रिप्टो, ये तीन ही एप्लीकेशन TRC20 सपोर्टेड है। अब हम जाते हैं जेपे एप्लीकेशन में। यदि आप कहो तो मैं जेपे पे लेके जाता हूँ, और यदि वहाँ पे है तो भी बहुत अच्छी बात है। और मैंने CoinDCX में भी ट्राई किया था, CoinDCX में भी ये ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। और आपके सामने मैं ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत ट्राई कर ली थी, जबकि यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला। ये आप इसके ऊपर ट्राई करके देख लोगे तो यहाँ पे भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात, मैं जेपे पे लेके जाता हूँ आपको। ये है जेपे एप्लीकेशन, इसके अंदर भी TRC20 सपोर्टेड नहीं है, ERC20 ही होगा। कि आपको यहाँ एक्सचेंज करके इस सिस्टम में आना होगा। जैसे यहाँ आते हैं और ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं अपन USDT। तो यहाँ पे USDT आ गई है। अब ये USDT कौन सी है, यहाँ पे सेंड के ऊपर हम यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए कोई यहाँ किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। तो हम रिसीव पे क्लिक करते हैं ऊपर। जैसे रिसीव पे किया तो इसने बोल दिया कि यदि कोई भी भेजनी है बाहर से, यहाँ मंगवानी है, तो ERC20 का उपयोग करें। जब आप ERC20 का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके लिए ये मान्य नहीं होगा। और भी इस प्रकार की
मतलब क्रिप्टो करेंसी से संबंधित या इस USDT डॉलर को भेजने के संबंधित यदि जानकारी लेनी है और कैसे कैसे भेजनी है, कैसे नेटवर्क सेलेक्ट करना है, TRC कैसे भेजनी है, TRC का कैसे लेना है, सारी की सारी जानकारी के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, उसमें जाके भी आप देख सकते हैं और बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। दोस्तों आपको इस YouTube वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप कमेंट प्यारा सा दे दीजिए और जाते जाते YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन ऑन कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो, ताकि बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपको समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने का चांस मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी जानकारी उनको भी मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।